हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल फीवर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है भारत की नदियाँ। देखिए दोस्तों, यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे एग्ज़ाम में भारत की नदियों से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, पद्मा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गौमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती हैं, तब इसका संयुक्त रूप गंगा नदी कहलाता है। और इसके साथ साथ यह भी याद रखें कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 2071 किलोमीटर है और शेष बांग्लादेश में है। और देखिए दोस्तों, जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर है ऑप्शन बी, पद्मा। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए कि गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, यमुना, सोन और टोंस नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। आंसर है ऑप्शन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इस नदी को तिब्बत में यारलुंग जंगबो के नाम से और सांगपो के नाम से जाना जाता है। और भारत में यह नदी जब आसाम घाटी में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और देखिए, जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और यही नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों आप इसको याद रखिएगा कि तिब्बत में इसको यरलुंग जोंगबो और सांगपो के नाम से जाना जाता है, आसाम घाटी में इसको ब्रह्मपुत्र और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए, बांग्लादेश में ये जब पद्मा के साथ मिल जाती है तो जमुना यानी ब्रह्मपुत्र और पद्मा यानी गंगा के संयुक्त रूप को मेघना के नाम से जाना जाता है। और देखिए, यही विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल में जाकर मिल जाती है ये नदी। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वो है तीस्ता, बाराक, कपिली, मानस, दिहांग और लोहित। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? आंसर है ऑप्शन डी, देवप्रयाग। मैंने बताया कि गौमुख से भागीरथी और सतोपथ हिमानी से अलकनंदा निकलकर देवप्रयाग में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है वो कौन सी है? आंसर है ऑप्शन डी, मंदाकिनी। देखिए फ्रेंड्स, मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है और प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री से हुआ है। आंसर है ऑप्शन ए, गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है। तो आइए बेतवा नदी के बारे में देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल
से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। तो आंसर है ऑप्शन ए, यमुना से। यमुना की सहायक नदी है बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? तो आंसर है ऑप्शन सी, सोन नदी। तो चलिए यमुना नदी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपूछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखिए कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ जो हैं वो है चंबल, केन, बेतवा, हिंडन और सिंध नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है ऑप्शन ए, गौमुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, सांगपो। देखिए तिब्बत में इसको सांगपो और यरलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है? आंसर है ऑप्शन सी, सतपुड़ा और विंध्याचल। देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होती है और यह पश्चिम की में बहते हुए खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में मिल जाती है। देखिए नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है? आंसर है ऑप्शन बी, ताप्ती। देखिए फ्रेंड्स, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही और मांडवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? आंसर है ऑप्शन बी, महानदी। देखिए उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण महानदी करती है और महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी ज्वारनद मुद नहीं बनाती? आंसर है ऑप्शन बी, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। देखिए कावेरी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक तमिलनाडु से बहती हुई ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, कावेरी। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। देखिए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी
महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार। देखिए फ्रेंड्स, दामोदर नदी जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और दक्षिण में बहते हुए ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है और इसी नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। और ये भी ध्यान में रखिए कि प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर है ऑप्शन ए, कोसी नदी। देखिए फ्रेंड्स, कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। कोसी नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और इसमें आने वाली बाढ़ की वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी में हमेशा बाढ़ आती है जिससे बिहार में बहुत नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, सतलज। देखिए फ्रेंड्स, सतलज के साथ साथ ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिला निम्न में से किसकी सहायक नदी है? आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। कपिला ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? आंसर है ऑप्शन सी, माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? आंसर है ऑप्शन सी, काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? आंसर है ऑप्शन बी, लूनी नदी। देखिए फ्रेंड्स, लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। भारत की नदियों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने 1 बाय 1 करा दिए हैं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।